वो 11 लाख 21 लाख 51 लाख जिन लोगों से ले रखे हैं वो भी तो चंदा ही था। लेकिन लोग आप पे ये आरोप लगाते हैं कि आप सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये हमारी विचारधारा से मैच खा रहा है, उसको हम बुला रहे। मेरे दिल में तकलीफ थी, पीड़ाएं थी, इसलिए बना दी ना। हो सकता है राजा राम जी ने एजुकेशन नहीं ली, वो पढ़े लिखे नहीं है। मैंने का जो निमंत्रण पत्र है चर्चाओं में तब आया जब यहाँ राजस्थान के एक दिग्गज नेता हैं हनुमान बेनीवाल, कि आपने तो हनुमान बेनीवाल को न्योता नहीं दिया। तो क्या था जो आपके निमंत्रण में उनकी एक तस्वीर नहीं है? 75 साल हो गए अजय भाई, इस राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक जाट समाज का हॉस्टल नहीं है जो सरकार के द्वारा बनाया हो। नहीं, हनुमान बेनीवाल जी को निमंत्रण दिया। इनविटेशन कार्ड छपने से पहले मैं आप 2010 से लगातार समाज के संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या तो पाया इस संगठन से अब तक और क्या खोया? मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, उम्मीद करता हूं कि वो लाड प्यार और स्नेह हमें देंगे। और मैं इस बार 2028 की बड़ी लड़ाई की लड़ने का प्रयास कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से मैं चाहता हूं कि समाज में एक बड़ा संदेश दूँ, बुराई मत करो, टांग खींचने का प्रयास नहीं करे, किसी का हाथ पकड़ो यार। आप राजा राम जी की फेसबुक आईडी आप खोल कर उठाकर उसके नीचे कमेंट आप पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि 75 साल तक उन्होंने समाज के लिए क्या किया। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले कई सालों से समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। समाज के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर देश ही नहीं विदेश में समाज का डंका बजाया। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामतवार पलसानिया साहब हैं। वैसे अब आपका सबसे पहले तो स्वागत है। कई दफ़ा हम पहले भी मिले हैं, लेकिन अब की बार जो 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर के नीचे जो अधिवेशन हो रहा है, इसका क्या तो मुख्य उद्देश्य है, क्यों करवाया जा रहा है? इतने अधिवेशन आपने पहले भी करवाए, 2017 से लेकर 25 तक आपने कई अधिवेशन किए। राजस्थान से लेकर अलग अलग स्टेट में गए, फिर विदेश में गए, लेकिन अब राजस्थान को आपने फिर से चुना है। देखिए, पूरी देश और दुनिया के जब जाट समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार की बात आती है तो राजस्थान की जाट प्रदेश की ये जनता सबसे अग्रणी भूमिका में इसने इतिहास रच रखे हैं। और आने वाले समय में भी पूरी दुनिया के अंदर जाट समाज ने अपने गौरवान्वित इतिहास को याद करते हुए, इसकी सभ्यता संस्कृति को जीते हुए, अपनी सभ्यता को बढ़ाते हुए इसने बहुत नए आयाम स्थापित करने हैं और नए आयाम स्थापित कर रही है। मेरा ये जाट संसद का जो अधिवेशन 12 अक्टूबर 2025 को जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर से होने वाला है, इस अधिवेशन में सबसे अहम मुख्य भूमिका उस ग्रामीण अंचल की है जहां पर आज के इस आधुनिक युग में भी रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, सामाजिक भाईचारे की बहुत ज़्यादा स्तर पर कमी है। तो इन सामाजिक मुद्दों को लेकर के जाट संसद का अधिवेशन होने वाला है। तमाम पूरी देश और दुनिया से जाट समाज के जो मौजूद और प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन लोगों ने पिछले 100 सालों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जाट समाज का डंका बजा रखा है, बिजनेस और व्यापार में जिन्होंने आयाम स्थापित कर रखे हैं, बिजनेस की दुनिया में जिन लोगों ने देश दुनिया के अंदर जाट समाज को अग्रिम पंक्ति में ले जाकर के खड़ा कर दिया, एजुकेशन के रूप में जाट समाज को शिक्षित और गौरवान्वित करवाने का महसूस प्रयास करवाया, उन सब लोगों को 12 अक्टूबर को जयपुर में बुलाया हुआ है। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जब जाट समाज की बात आती है, उसकी सभ्यता संस्कृति की बात आती है, इसके समाज के गौरवशाली अतीत की बात आती है, तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि सब लोग हम मंच और भाषणों से समाज के इतिहास की चर्चाएं करते हैं, भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने की चर्चाएं करते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल रूप में धरातल पर जाट समाज की जब काम करने की बात आती है तो राजनीतिक रूप से तो हम थोड़े बहुत समाज को ताकत देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामाजिक धरातल पर जब जाते हैं तो समाज कहीं कोसों किलोमीटर दूर पीछे खड़ा हुआ नजर आता है। क्योंकि ना जाट समाज के उस आधुनिक युग के अंदर उस इतिहास पे काम हुआ, ना एजुकेशन पे हुआ, ना बिजनेस व्यापार पे हुआ। आप उठा करके देख के 75 साल का इतिहास हिंदुस्तान का, जाट समाज का इतिहास, कि हम 75 साल का देश की आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचल में, जहाँ पर जिस इलाके से मैं दूदू फागी का रहने वाला हूँ, वहाँ पर भी अगर मैं पिछले 1-2 महीनों से लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के संपर्क अभियान किया, ना ढंग का बिजनेस है, ना ढंग का व्यापार है, ना ढंग की एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट है, तो हमें पीड़ाएं हैं। जिस ग्रामीण अंचल से आ रहे हैं, 75 साल जिन लोगों को हमने देश दुनिया में गौरवान्वित महसूस कराया, आज भी वो हमारे जैसे नौजवान युवा ग्रामीण अंचल में बैठ करके हमारी तरफ देख रहे हैं कि कौन सा नौजवान युवा खड़ा होगा, हमारे समाज के हक अधिकार की बात करेगा, समाज के भविष्य की, समाज के एजुकेशन की, समाज के बिजनेस व्यापार की। मैं पूरी देश दुनिया में घूमता हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, तमाम पूरी दुनिया के लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन है। और जब उनके बीच में उठते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, तो वो लोग कितने आगे बढ़ गए। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के जाट के पास में आप जाकर के देखिए, उनके बेटे बेटियाँ पूरी दुनिया के अंदर क्रांति मचा रखे। हमारे
समाज के नौजवान युवा पिछले 10-12 साल में जब से ओबीसी रिजर्वेशन मिला तब से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सी मूलभूत आवश्यकताओं की इस समाज के युवाओं अभी को आप जरूरत है। लगातार इस अधिवेशन को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर, कार्यक्रम को लेकर गाँव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समाज के प्रबुद्धजनों के पास जा रहे हैं। कैसा क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में जब 12 तारीख को ये होगा तो? देखिए, 12 अक्टूबर को इस बार ग्रामीण अंचल के लोग अपना इतिहास रचने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पहुंच के और अपने हक अधिकार की मान सम्मान और स्वाभिमान का झंडा और डंका बजाने का प्रयास करेंगे। मैं तमाम कोशिश मैंने ये प्रयास किया कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जैसे फागी, दूदू, फुलेरा, चाकसू, जयपुर ग्रामीण पे हमने जगह फोकस किया है कि राजस्थान की राजधानी में होने के बावजूद भी हमें वो मूलभूत आवश्यकताएं अभी भी इसी ग्रामीण अंचल में नहीं मिली हुई। तो विशेषकर हमने कोशिश करी इसी ग्रामीण अंचल के लोगों को बाहर निकाल करके इनको ये दिखाने का प्रयास करें कि आपके बेटों ने पूरी दुनिया के अंदर जो क्रांति ला रखी है, पूरी दुनिया में आपके समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, उन बेटों ने पूरी दुनिया में आपके भाईचारे की, आपके समाज की उन्नति की, आपके समाज की एजुकेशन पे, आपके समाज के बिजनेस किस रूप में आए, इन सब लोगों को इकट्ठा होकर के हम भी दिखाएं और उन लोगों के साथ उठे बैठे, उन लोगों के साथ में हमारे संबंध और सामाजिक सौहार्द मजबूत हो जो हमारे क्षेत्र में आकर के भी कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि उन लोगों को बुला करके इस बार दिखाएं, उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, उन लोगों में ताकत भरें, उन लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करें कि उन्होंने हमारे ग्रामीण अंचल के बेटे बेटी भी बाहर निकल के पूरी दुनिया में इस जाट समाज के सामाजिक भाईचारे के 36 कौम के लोगों का नेतृत्व करें। आप लोग इतने समय से जो ये मंच तैयार किया है, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को सींचा है और अब आप लगातार अधिवेशन कर रहे हैं। 2017 से जैसे मैंने बताया अधिवेशन कर रहे हैं, लेकिन लोग आप पे ये आरोप लगाते हैं कि आप सेलेक्टिव होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये हमारी विचारधारा से मैच खा रहा है, उसको हम बुला रहे मंच देंगे, ये हमारी विचारधारा में सेट नहीं खा रहा है, इसको हम नहीं बुलाएंगे। तो कौन लोग हैं जो अब की बार यहाँ अगुवाई कर रहे हैं इस मंच की? देखिए अजय भाई, अगर सेलेक्टिव होते तो मैं गांव देहात के उस गांव गलियों में नहीं जाता जहां समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को इन आवश्यकताओं की ज़रूरत महसूस हो रही है। मैंने इस बार तो कोशिश यही करी है कि मैं उस ग्रामीण अंचल में अंतिम छोर पे बैठे उस युवा को, उस मेरे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति तक जा करके उसका आशीर्वाद लें, युवा साथियों के हौसलों को जान दें, उनका हाथ पकड़ करके हम जयपुर, दिल्ली, लखनऊ होते हुए पूरे देश और दुनिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक उनको पहुंचाने का प्रयास करें। इसलिए हम लोगों के बीच में गए, हम सेलेक्टिव नहीं है, हम उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जाट संसद का अधिवेशन ही इस बार स्पेशल इसलिए जयपुर में रखा है। दूसरी चीज़ ये कि हमने विशेषकर जाट समाज में जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया है, जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी में काम करता है, उसको बुलाने का प्रयास करते हैं, उसको निमंत्रण देते हैं या व्यक्तिगत रूप से जा करके निमंत्रण देते हैं। जो व्यक्ति हमें मिल जाता है उसको शहर से निमंत्रण देते हैं। जो व्यक्ति हमें कहीं अपनी काम की व्यवस्थाओं की वजह से नहीं मिल पाता उनको फोन के माध्यम से निमंत्रण देते हैं और प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर हम व्यक्तिगत लोगों से मिलकर के निमंत्रण दें। आपका जो निमंत्रण पत्र है चर्चाओं में तब आया जब यहाँ राजस्थान के एक दिग्गज नेता हैं, अपना वर्चस्व रखते हैं, मारवाड़ में अच्छी पहचान रखते हैं और राजस्थान में जहाँ भी जाते हैं न्याय के लिए उन्हें पुकारा जाता है, हनुमान बेनीवाल, कि आपने तो हनुमान बेनीवाल को न्योता नहीं दिया। तो क्या था जो आपके निमंत्रण में उनकी एक तस्वीर नहीं है? नहीं, हनुमान बेनीवाल जी को निमंत्रण दिया। इनविटेशन कार्ड छपने से पहले मैं खुद मेरे साथियों के साथ में, रमेश जाजुंदा जी, विजयपाल बेनीवाल जी, तमाम युवा साथियों के साथ में जाकर के मैं जयपुर में भी उनसे मिला, दिल्ली में भी उनसे मिला और उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, जाट संसद का पूरी दुनिया के लोग 12 अक्टूबर को जयपुर में आएंगे और हम बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करें, आपको उस कार्यक्रम में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, मेरा पहले से 12 अक्टूबर का कोई कार्यक्रम निश्चित है। तो उन्होंने हमें कहा, फिर हम उनसे दिल्ली दोबारा मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा ऑलरेडी पहले से कार्यक्रम फिक्स है और मैं इस बार 2028 की बड़ी लड़ाई की लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। राजनीतिक रूप से मैं चाहता हूँ कि समाज में एक बड़ा संदेश दूँ, बड़ा समाज में एक बड़ी राजनीतिक पावर इकट्ठी करूँ, पावर ताकत पैदा करूँ। तो मैं उस प्रयास में लगा हूँ और मैं 12 अक्टूबर को इसलिए नहीं आ पाऊँगा कि मेरी ऑलरेडी पहले से कार्यक्रम लगे हुए। तो मैंने कहा जी भाई साहब, आप नहीं आ सकते हैं तो हम आपकी फ़ोटो लगा दें। तो उन्होंने कहा कि भाई कोशिश ये करो कि जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने स्वीकृति दे दी, उन्हीं की फ़ोटो लगाओ। समाज में कोई गलत संदेश, मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति की तमाम अपने कार्यक्रम को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने कार्यक्रम का डेकोरम बनाने के लिए आप तमाम दुनिया भर के लोगों की फ़ोटो लगा दो। तो हमने कोशिश यही करी है कि प्रयास यही किया है कि ज़्यादातर उन लोगों की फ़ोटो है जिनसे हम व्यक्तिगत मिल करके जिनकी स्वीकृति ले चुके हैं और उनकी फ़ोटो लगाइए। रही बात दूसरे लोगों की, एक कार्यक्रम की लिमिट होती है कि 10, 20, 50 लोगों के भाषण आप पूरे दिन में करवा सकते हो, क्योंकि बाहर से पूरी दुनिया से जो समाज के NRI लोग हैं, समाज के शिक्षाविद हैं, समाज के बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में आएंगे और अपने
बात रखेंगे, तो हम कोशिश ये करें कि किसी व्यक्ति को, किसी नेता को, किसी भाई को, ऐसे व्यक्ति को बुला लें, उसकी 2 मिनट 4 मिनट का हम समय नहीं दे पाएँ, वो आकर के हमसे नाराज़ होकर के जाएं, तो हमने प्रयास ये किया कि जितना कार्यक्रम पूरे दिन में हम कर सकते उसी हिसाब से कार्यक्रम को हमने बनाने का, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जो लोगों को हमने बुला नहीं पाए, कोशिश करेंगे, जाट संसद के अधिवेशन पूरी दुनिया में होते रहते हैं, अगले अधिवेशन होगा, जो इस बार आगे और नहीं आ पाए उन लोगों को अगली बार बुलाने का प्रयास करेंगे। कई संगठन हैं, जाट समाज के हों या अलग अलग संगठन हो, तो मैं 1-2 साल पहले जब एक संगठन के अध्यक्ष से बात कर रहा था, नाम आप बखूबी जानते हैं, राजा राम मेल साहब, जब मैंने उनसे पूछा कि एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, 2 नौजवान हैं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, वो तो समाज के व्यापारियों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं, कैश करने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये अधिवेशन है, इसमें इस तरीके की कोई बात है? देखिए, आप तो बहुत नज़दीक से सारे अधिवेशनों में आते हो, सारे अधिवेशनों में आप सब लोगों ने नज़दीक से देखा है। जो इस तरीके की बात है, राजा राम मील जी की 85 साल की उम्र हो चुकी है, वो हमारे तो मार्गदर्शक हम तो मान सकते हैं, क्योंकि समाज के 85 साल का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की, अगर किसी को आशीर्वाद देता है, तो वो हो सकता है वो कड़वे शब्दों के रूप में या किसी रूप में उन्होंने देने का प्रयास किया। मेरे तो बड़े हैं, अगर मैं आज भी राजा राम जी अगर मुझे कहीं दिख जाएगी, जो मेरा हाथ तो उनके पैरों की तरफ जाएगा, क्योंकि समाज के बहुत वरिष्ठ नेता है, समाज के आदरणीय है, लेकिन उनको ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का यूज़ वो करते हैं, उनको शोभा नहीं देता। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार के जिम्मेदार लोग थे। हो सकता है राजा राम जी ने एजुकेशन नहीं ली, वो पढ़े लिखे नहीं है, मैंने कई लोगों ने बताती राजा राम जी ने एजुकेशन नहीं लेकी, लेकिन हम एजुकेटेड लोग हैं। मैंने मास मीडिया से जर्नलिज्म, PhD, LLB तमाम दुनिया भर की एजुकेशन ले रखी है, पूरी दुनिया में समाज का नेतृत्व करते हैं। इस आज के समय में, आधुनिक युग में राजा राम जी को ये करने की जरूरत है कि वो मार्गदर्शक की भूमिका में आकर के किसी नौजवान युवा के हाथ के ऊपर हाथ पकड़ करके किसी उसके सिर पे आशीर्वाद देने की ज़रूरत है, और वो समाज को ये बताने का प्रयास करे कि भाई हमने 75 साल तक समाज के लिए कार्य किया और अब ये भूमिका हम किसी नौजवान युवा को देते हैं। अगर हो सकता है सामाजिक रूप से अगर कोई कार्यक्रम करते तो सामाजिक बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में बहुत सी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से साधन और संसाधन जुटाने पड़ते हैं। आप भी जाट समाज के बेटे, आपने भी मीडिया के रूप में आकर के जाट संसद के कार्यक्रमों को कवर करने का प्रयास किया, तो आपने भी अपना योगदान दिया। जो समाज के और युवा है, बिजनेसमैन हो, NRI हो, समाज के जो भी सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, वो अलग अलग रूप में समाज के जहाँ भी अधिवेशन होते हैं उनमें कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाते। जब जाट महाकुंभ का जब जयपुर में बड़ा कार्यक्रम राजा राम जी ने किया, तो बहुत से समाज के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, किसी ने 11 लाख, किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख रुपए बड़ा चंदा दे करके राजा राम जी को मजबूत किया कि आप समाज का कार्यक्रम कर रहे हो, आप समाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समाज का अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो वो 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख जिन लोगों से ले रखे, वो भी तो चंदा ही था। अगर हमने किसी व्यक्ति को समाज की जाजम को, समाज को मजबूत करने में, समाज को ताकत देने में अगर किसी प्रकार की संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और कोई भाई हमारा आकर के सहयोग करता है, तो मैं तो कहता हूं कि मेरा नहीं, उस हर नौजवान युवा का सहयोग करना चाहिए जो समाज के लिए काम करता है। आप मीडिया के क्षेत्र में तो आपका भी सहयोग करना चाहिए। आज के समय में मीडिया में जाट समाज की क्या हालत है, ये समझना चाहिए। अगर वो इस तरीके की बातें करते, हो सकता है उन्होंने 75 साल तक बहुत ज़्यादा चंदा लिया होगा, बहुत ज़्यादा साधन संसाधन उन्होंने जाट महासभा के बैनर पे जुटाए होंगे, तो वही बता सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि समाज के काम को आगे बढ़ाएं, समाज की लीडरशिप को ताकत दें, समाज को सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम हमें तो ये नहीं कहे कि आपने जाटों के लिए कुछ नहीं किया। और आज आप राजा राम जी की फेसबुक ID आप खोल कर उठाकर उसके नीचे कमेंट आप पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि 75 साल तक उन्होंने समाज के लिए क्या किया। मेरे तो बड़े हैं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, उम्मीद करता हूं कि वो लाड प्यार और स्नेह हमें देंगे। हमें कोई भी एक सामाजिक मंच उठा करके देख लेना या कहीं पर भी देख लेना, मैं तो राजा राम जी के लिए शब्द कभी भी कोई गलत शब्द नहीं बोले। अच्छा कोशिश करते हो कि मेरे माँ बाप ने, मेरे समाज ने, मेरी बिरादरी ने, मेरे प्रदेश के लोगों ने और तमाम पूरी देश दुनिया के लोगों ने मुझे ये सिखाने का प्रयास किया, कोई भी बड़ा बूढ़ा आपसे मिले तो उसकी इज्जत दो, सम्मान दो, संस्कारवान बन करके पूरी दुनिया में काम करो और उस पच्चनों पे चलने का प्रयास करें। हो सकता है राजा राम जी के परिवार ने या उन समाज ने जहाँ वो उठते बैठते हैं उन लोगों में कैसी शिक्षा, कैसे संस्कार, कैसे परिवेश उनको मिले, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। वो बड़े हैं, समाज के जब भी रामतौर भाई, जब भी अधिवेशन होता है तो इसमें चिंतन होता है, मनन होता है समाज की कुरीतियों को लेकर, समाज को जागृति को लेकर। आप 2010 से लगातार समाज के संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या तो पाया इस संगठन से आप तक और क्या खोया? देखिए, समाज को मैं तो आज जब 2010 में राजस्थान
विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके मैंने ग्रेजुएशन करके 2010 में निकला, तो मेरे दिल में बहुत बड़ी तकलीफ़ें थी। गांव गरीबी से निकला था, समाज की पीड़ाएं थी कि 75 साल आज के समय में 75वां अमृत दिवस मना रहे हैं, और इस आधुनिक युग में खड़े हुए भी हम इस बात की कमी महसूस करते हैं कि जाट समाज को ना सामाजिक रूप से मजबूत हो पाया, ना हिस्टोरिकल रूप से मजबूत होया। आप उठा कर एक भी जाट महापुरुष पे कोई ढंग की फिल्म आज तक नहीं बनी, बॉलीवुड हॉलीवुड की। सोचिए ना, जो जाट समाज के जितने जितने बड़े नेता पिछले 75 साल से काम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रयास भी और करते तो कोशिश होती कि समाज की उन चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाते, समाज के इतिहास को मजबूत कर पाते, समाज के महापुरुषों के इतिहास को इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें सम्मान मिल पाता। लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने 2018 में महाराजा सूरजमल पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी। मेरे दिल में तकलीफ थी, पीड़ाएँ थी, इसलिए बना दी ना। अगर कोई राजनीतिक चीज़ों की हमारे दिल में पीड़ाएँ होती, राजनीतिक कुछ पद प्रतिष्ठाओं में महत्वाकांक्षाएँ होती, तो मैं मेरे इलाके में जा कर के राजनीति के लिए काम करता ना। मैं लंदन चला गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, तमाम पूरी दुनिया में घूमा। मेरठ में जाकर के जाट संसद कर दी, चंडीगढ़ में, हरियाणा में जाकर के जाट संसद, गुजरात अहमदाबाद में आप थे, बेंगलोर में जाकर के जाट संसद कर दी, हिसार में, उत्तराखंड में। वहाँ जाने कहाँ जरूरत थी? 15 साल वहाँ गवाए, 15 साल राजनीति में भी कर सकते थे, लेकिन दिल में पीड़ाएँ थी कि समाज के लिए कुछ करें। और आज मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस महापुरुषों ने इस इतिहास को, इस समाज को, इस गौरवशाली अतीत को जो छोड़ करके गए थे, उसको तनिक मात्र भी हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और पूरी दुनिया में इस बात की क्रांति पैदा कर दी कि जाट समाज जहाँ पर भी इकट्ठा होता अपने मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकार की चर्चाएं करता है, और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा नेटवर्क बना दिया कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहीं भी अगर कोई जाट समाज का नौजवान बेटा बेटी जाता है तो रात के 12 बजे भी समाज का नौजवान उसको रिसीव करता है, उसको अपने घर पर लेकर जाता है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराता है। जब तक कोई हॉस्टल नहीं मिल जाता अपने 2 महीने 4 महीने अपने घर पे रखता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आज से 2010 से पहले ऐसा कोई संगठन था नहीं, ऐसा कोई नेटवर्क था नहीं, वो भी कर लेते। जो लोग हम मेरे पे आरोप लगाते हैं जाट संसद की बेबुनियाद इधर उधर की बातें करते हैं, मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कि भाई बुराई मत करो, टांग खींचने का प्रयास नहीं करे, किसी का हाथ पकड़ो यार, किसी के लिए काम करके दिखाओ, किसी नौजवान युवा के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करो, किसी को बिजनेस और व्यापार में मजबूती देने का प्रयास करो। आप अपना ही पेट भरते रहोगे या दुनिया के लिए भी कुछ करोगे? आपसे उम्मीद करती है यार, आपसे उम्मीद नहीं, विश्वास है समाज को कि यार समाज का कोई संगठन बनाए तो समाज के लिए कुछ करेगा। आज आप कभी सूरत जब गए थे, आपका मेरे पास फोन आया कि मैं सूरत में आया हूँ और मेरे को भाई किसी से मिलवा दो, तो मैंने ये कहा कि यार बहुत से भाई हमारे यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संगठन, ये नेटवर्क पूरी दुनिया में पहले से बन जाना चाहिए था। हाँ, हो सकता है कि हिंदुस्तान में तो फिर भी हम डोमिनेट करते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो जाट समाज की बड़ी तादाद रहती है, तो हमें फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ती हो कि कहीं रुकने की, खाने की, पीने की, एजुकेशन, व्यापार की। लेकिन जब साउथ में जाते हैं, साउथ इंडिया से बाहर जब हम विदेशों में हमारे बच्चे जाते हैं, मैं बहुत से पूरी दुनिया में जाता हूँ, बहुत नौजवान युवा मिलते हैं कि पलसानिया जी आपके साथ सहयोग मिला, आपके भाइयों का प्यार मिला, तो आज हमें यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये कौन लोग भी कर सकते थे। तो मेरा तो निवेदन है, रोज़ नए संगठन बनते हैं, रोज़ नए लोग सामाजिक रूप से काम करने के लिए आते हैं, तो आना चाहिए। समाज का पूरा फील्ड है, बहुत बैकलॉग पड़ा है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक रामावतार पलसानिया और जाट संसद के जो नेता हैं, जाट संसद के जो साथी हैं, उनके करने से काम नहीं चलेगा। जब तक अंतिम छोर पर बैठे जाट के युवा साथी के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी के दिल में इस बात की पीड़ा नहीं होगी कि ये बिरादरी बहुत पीछे रह गई है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, तब जा कर के समाज के उस हक अधिकार की बात हो पाएगी और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा मैसेज तैयार हो पाएगा। आप और समाजों को देखिए, जैन समाज होगी, ब्राह्मण समाज होगी, उनके संगठन देखिए ना। अभी ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग इस जयपुर राजस्थान की राजधानी में पूरे समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के बता दिया। आप 75 साल हो गए अजय भाई, इस राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक जाट समाज का हॉस्टल नहीं है जो सरकार के द्वारा बनाया हो। कहाँ है वो? तो विजय भाई साहब उन्होंने अपनी तरफ से समाज के लिए कर रखा है, लेकिन जो जाट समाज का ऐसा कोई जगह है जहाँ पर जाकर के आप समाज के रात रुक सकते हो, 2 समाज बच्चों को ले जाकर के एडमिशन करा सकते हो, कहाँ है? ब्राह्मणों ने बना दिया, राजपूत समाज ने बना दिया, जैन समाज ने बना दिया, गुर्जर समाज ने बना दिया, तमाम उन समाजों ने 4-4, 5-5 हॉस्टल, एक भी हॉस्टल जाट समाज का नहीं है जहाँ पर पूरे राजस्थान के युवा पढ़ते हो। एक भी ऐसा कोई अतिथि गृह नहीं है, ऐसा कोई गेस्ट हाउस नहीं है जहाँ जाट समाज के लोग जाकर के कोई जाट धर्मशाला में 200-400 रुपये में दे करके और अपने रात गुजार सकते। कोई एग्ज़ाम एडमिशन करवाने के लिए कोई आते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है।
जो 75 साल से समाज की राजनीति कर रहे हैं, 75 साल से समाज के लिए काम करें, उन लोगों को इस तरह प्रयास करना चाहिए था। बिल्कुल, हो सकता है कुछ कमी खामियां रही होगी, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो उस प्रयास को अब उनको मजबूती देना चाहिए। हो सकता है वो आज उस हैसियत में, उस सिचुएशन में, और स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा, तो हम जैसे नौजवान युवा काम करना चाहते हैं, उनके पीठ के पीछे आकर के हमारा हाथ और कंधे मजबूत करें, हमें आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्यों टांग खिंचाई करते हैं, क्यों बेबुनियाद बातें करते हैं, और अच्छे इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज करते हैं कि मैं तो सामाजिक लोग से काम कर रहा हूँ, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे शब्दों का यूज करने में। बिल्कुल, तो ये थे राम अवतार पलसानिया जिनसे लंबी बात हुई। और 12 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी में एक बार फिर से जाटों का अधिवेशन होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर के नीचे। और उम्मीद करते हैं जो चिंतन मनन और जो सामाजिक सुधार के काम आप वहाँ उस मंच से आगाज़ करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, वो धरातल पर भी हमें दिखें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।